हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम वीडियो 3 नंबर की वीडियो है। एमएस वर्ड के क्वेश्चन हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में हैं। और आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह में सब में आते हैं और प्रैक्टिकली क्वेश्चन है एमएस वर्ड के। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए 5 लोगों को 6 लोगों को कम से कम। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको फर्स्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है आल वाला, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो को शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को और एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे एमएस वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई पेज है उसको बीच में से तोड़ता तो किस तरीके से तोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो होता है स्प्लिट करके अपन कोई भी पेज को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन किसके अंदर आता है, आपका स्प्लिट कर देता है। व्यू के अंदर आता है आपका। जैसे ये एक पेज है, पेज के अंदर आपका कोई भी मैटर लिखा हुआ है, इस तरीके से मैटर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो ये पेज है आपका, क्या है, ये पेज है आपका, पेज के अंदर लिखा है, ठीक है। और ये आपको स्प्लिट के अंदर जाएंगे तो स्प्लिट के अंदर आप इस तरीके से पेज को बीच में से तोड़ सकते हैं, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अपन स्प्लिट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्लिट, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको बहुत सिंपल भी लगा होगा, आ गया होगा, ठीक है। ये व्यू पार्ट के अंदर पाया जाता है ये वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एंड नोड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। यहाँ पे पूछा है एंड नोड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताना है। सबसे बड़ी बात आती है एंड नोड आप किस तरीके से बनाते हैं। तो उसका होता है अल्ट प्लस कंट्रोल डी, ये आता है अल्ट के साथ में एंड नोड भी बन जाता है। इसमें क्या करते हैं, एंड नोड किस तरीके से रहता है, जब कोई मैटर लिखा हुआ है इंटरनेट पे तो कहीं ना कहीं कोई मीनिंग लिखी है, मीनिंग के बाद आपने देखा होगा एंड नोड लगा होगा, ठीक है। फोटो नोड एंड नोड एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड नोड मीन्स होता है कि किसी का भी अपने नाम लिख लिया तो ये पीछे वैल्यू शो करेगा, आपकी नंबर शो करता है कि जी कितने नंबर पर शो रखा है, तो वही आपका एंड नोड होता है, ठीक है। ये रेफरेंस के अंदर पाया जाता है। तो उसकी कंट्रोल की क्या होती है, अल्ट के साथ में कंट्रोल प्लस डी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन भी। ये कह रहा है कि फोटो नोड क्या है। जो फोटो नोड होता है मतलब आपका बनता सेम प्रोसेस आपने अभी जो देखा था उस तरीके से ही बनेगा। जैसे किसी का भी नाम लिखेंगे तो वो आपका शो करेगा। इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रीम में काम होता है। जैसे आप कहीं गूगल में जा कर के एमएस वर्ड या गूगल में जा कर के आप विकिपीडिया पे जा कर के आप हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर निकालेंगे तो ये आपका एंड नोड और आपका फोटो नोड दोनों ही मिलेंगे उसमें बने हुए, नंबर पीछे लगा रहता है। जैसे कोई आपका सेंटेंस लिखा है या मैटर लिखा है तो उसके ऊपर कर्सर रखते हैं तो पूरा डिटेल शो कर देता है वो। किस तरीके से, जैसे मान के चलो किसी का नाम लिखा है ये, ठीक है, ये नाम लिखा है। अब हमने यहाँ पे इंसर्ट नोड किया तो इंसर्ट नोड करेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। जैसे मान के चलो 1 नंबर आ गया, ठीक है। तो जो 1 नंबर आ रहा है और नीचे जा कर के पेज के नीचे, ये तो अपने लिखा है तो पेज के नीचे डाउन वाले हिस्से में क्या लिख देगा, यहाँ पे 1 नंबर पे जो अपन यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे मान के चलो मैंने लिखा है यहाँ पे नाम MS वर्ड, तो इसके अंदर ये MS वर्ड छिपा रहेगा। जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे जो 1 नंबर दिख रहा है उसके बगल में मैं क्या रखूँगा, कर्सर रखूँगा माउस का। तो ये MS वर्ड कहाँ दिखाई देगा, आपका यहाँ पे दिखाई देगा। जब कब MS वर्ड जब दिखाई देगा, जब ये मैं कर्सर यहाँ पे शो करके रखूँगा। जब इस पर क्लिक नहीं करूँगा, ओनली कर्सर रखूँगा तो ये हमारा MS वर्ड जो लिखा है कहाँ पे, फोटो नोड में लिखा है, वो हमारा कहाँ पे दिखाई देने लगेगा, इसके ऊपर दिखाई देने लगेगा। उसी को बोलते हैं
फुटनोट। अब पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर का फुटनोट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो शॉर्टकट की होती है अल्ट कंट्रोल प्लस एफ। क्या होता है? अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। तो ये फुटनोट की होती है। तो इसमें ये वाला सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्रिएट कैसे करते हैं और ये होता क्या है। ये सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है? जैसे आप कोई रिसर्च सेंटर के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसको रिसर्च करते हैं कोई भी डेटा को, तो एक एक करके उसके अंदर आपके फील्ड में लिखा जाता है। तो उसी के अंदर अपन क्या बना देते हैं? इंसर्ट नोड एंड फुट नोड, दोनों चीज़ें आती हैं उसी के अंदर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। आपको इन चीज़ों को देखना है तो कहाँ जाना है? गूगल पे जाकर आपको कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री सर्च करेंगे, कंप्यूटर ऑफ हिस्ट्री सर्च करेंगे, उसके अंदर विकिपीडिया आता है, उसमें आप देखना लाइन कोई भी लिखी है या वर्ड लिखे उसके अंदर वर्ड 1 2 3 ऐसे करके नंबर आएगा, उस पर कर्सर रखेंगे तो उसकी डिटेल बताता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एमएस वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने पर, टैब जानते हैं कीवर्ड के अंदर होता है, ये अपना कीबोर्ड के अंदर टैब प्रेस बटन होता है, उसको माउस कर्सर कितनी पॉइंट पर काम करता है। वो पूछ रहा है कि जब हम किसी भी कितना पॉइंट आगे जाता है, ये पूछ रहा है। मतलब जब हम टैब बटन क्या करेंगे? टैब बटन को जब प्रेस करेंगे किस पे? जब हम टैब बटन को प्रेस कर रहे हैं किसी भी पेज के अंदर। ठीक है, ये पेज है, पेज के अंदर टैब बटन प्रेस कर रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि माउस का जो कर्सर है वो कितने पॉइंट आगे जाता है। तो वो जाता है 5 पॉइंट आगे जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे क्या रखा होगा? आपका रूलर रखा होगा। तो वो कितना दूर जाएगा यहाँ से? जब अपना यहाँ पे कर्सर चल रहा है, जब टैब प्रेस करेंगे तो सड़क के कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पहुँचेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अपन क्या? टैब प्रेस। तो ये कितना होता है? 5 पॉइंट, ओनली 5 पॉइंट तक आगे शिफ्ट होता है। तो ये भी क्लियर आपको सही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ओनली 5 पॉइंट तक ये आगे एक बटन टैब को शो करता है। ठीक है, तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट मतलब फॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है, ये पूछा गया। मतलब आपसे पूछ रहा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट का पेज ओपन रहता है, क्या रहता है? माइक्रोसॉफ्ट मतलब एमएस वर्ड का जब पेज ओपन रहता है, क्या रहता है? पेज ओपन रहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब बाय डिफ़ॉल्ट व्यू क्या आता है? वो कह रहा है किस टाइप का व्यू दिखाई देता है, फुल स्क्रीन में देता है या प्रिंट लेआउट में देता है, ड्राफ्ट में देता है, वेब लेआउट में देता है। तो ये प्रिंट लेआउट में देता है। ये यहाँ पे आपको मिलता है पेज के किस साइड में मिलता है आपको? ये चीज़ें लेफ्ट साइड में मिलता है, पेज के लेफ्ट साइड में ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, किसके अंदर? ये मिलेगी आपको व्यू के अंदर ये चीज़ें। तो ये आपका लिखा होगा प्रिंट लेआउट, उसके अंदर क्या लिखा होगा? प्रिंट लेआउट। ठीक है, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट रहता है विंडो के अंदर, जब आपकी विंडो पूरी प्रॉपर सही तरीके से दिखाई देती है। तो इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट व्यू मतलब पूछ रहा है किस तरीके की प्रकार की विंडो दिखाई देती है। तो फुल स्क्रीन नहीं होती है, प्रिंट लेआउट होती है, ना ड्राफ्ट होती है ना वेब। इसमें तो अपन कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद अपन को वापस चाहिए तो हम किसका यूज करते हैं? प्रिंट लेआउट का काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसके अंदर लेआउट में आता है। किस में आता है? प्रिंट लेआउट में प्रॉपर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में बदलना है। मतलब जो पेज होता है वो पेज दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका ये इस टाइप से, इसमें क्या होता है? टॉप टू बॉटम की साइड दिखता है। एक पेज होता है तो लेफ्ट और राइट बढ़ता है। ठीक है, ये होता है। ये आपका वर्टिकल होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये आपका पॉट एंड होता है,
ये आपका लैंडस्केप होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका वर्टिकल होता है पेज, ये आपका हॉरिजेंटल होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट लिख दिया एच और वी। ये क्या है, पेज है आपका, ये भी आपका क्या है, पेज है। तो वो पूछ क्या रहा है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट में जब चेंज करते हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पे पेज लेआउट का ये क्वेश्चन है, किसका है, पेज लेआउट का ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि जब हमें पेज को या तो किसके अंदर कन्वर्ट करना होता है, या तो पोर्टेंट के अंदर करना होता है, या फिर लैंडस्केप के अंदर करना होता है, तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑब्वियसली किसकी ज़रूरत पड़ती है, ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओरिएंटेशन में आपके दो तरीके का पेज होता है, ठीक है। पहला होता है पोर्टेंट, दूसरा होता है लैंडस्केप। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लैंडस्केप। तो आंसर कौन सा रहेगा, ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ओरिएंटेशन इसका आंसर हो गया। ये पूछा था उसका कौन सा वाला, ये लैंडस्केप, ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो इसका आंसर हो गया ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर दोनों तरीके के आपके पेजेस पाए जाते हैं, पोर्टेंट भी आएगा और लैंडस्केप भी आएगा, तो दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसमें ये वाला आपका पूछा गया था क्वेश्चन। तो ओरिएंटेशन के अंदर ये पार्ट मिलता है, ठीक है। क्लियर पॉइंट, ये भी सही, आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये देखिए। ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए बनते हैं जब प्रैक्टिकली करोगे तभी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा ये क्वेश्चन को प्रॉपर नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है कि टेस्ट, जो टेस्ट लिखते हैं, मतलब कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, उसका हाईलाइट कलर इस्तेमाल करने में कौन सी मीनू में पाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, होम मीनू में पाया जाता है, इसका कोई अलग ही दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब भी अपन कोई भी टेस्ट लिख रहे हैं, राम कुछ भी नाम लिख रहे हैं, उसका कलर कैसा कर दिया जाएगा, कलर हाईलाइट कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, होम मीनू। तो ये होम मीनू के अंदर चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये पूछा गया है, ये पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई किसका काम करता है। तो ये आपका काम करता है ट्रैक चेंज का। ट्रैक चेंज होता क्या है वो समझ लीजिए। ट्रैक चेंज में जैसे मान के चलो आपने कोई मैटर यहाँ पे लिखा, पेज के अंदर कोई भी एक मैटर लिखा आपने, क्या लिखा, पेज के अंदर कोई भी मैटर लिख लिया आपने, ठीक है। पेज के अंदर मैटर लिख लिया, अब उसके अंदर हमने क्या कर लिया, पूरे सिलेक्ट कर लिया, उस पेज को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया पूरे को, और ट्रैक चेंज पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। किस पे, ट्रैक चेंज पे। जब ट्रैक चेंज पे क्लिक कर दिया, फिर हमने जो भी वर्ड लिखा है उसको एक एक करके जैसे बोल्ट किया, तो बोल्ट यहाँ पे लिख के आ जाएगा कमेंट में, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कलर किया, तो कौन सा कलर कर रहे हैं, कलर लिख के आ जाएगा। इस तरीके से आपकी कमांड शो करेगा उसमें, ठीक है। जैसे मान के चलो सुपरस्क्रिप्ट किया, तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट लिख के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के कमांड शो करेगा, चाहे वो कलर दो चाहे बोल्ड दो। तो ये हमने कोई भी मैटर बनाया, उसको ट्रैक कर लिया, फिर वो डेटा क्या होगा, चेंजेस होगा, तो उसमें कमांड के द्वारा शो करता है, उसी को बोलते हैं ट्रैक चेंज, ठीक है। तो उसकी कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। क्या होती है कमांड उसकी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। तो ये कंट्रोल कमांड पूछी गई थी, किसके अंदर आता है, वो आता है ट्रैक चेंज। इसका आंसर क्या था, ट्रैक चेंज, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा कि ट्रैक चेंज होता क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली होते हैं, इसलिए हर बच्चे से नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो फिर दिक्कत आ जाती है बच्चों को, क्योंकि प्रैक्टिकली पढ़ा होगा वो बच्चा कर सकता है। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट पैनल, ठीक है, ऑब्जेक्ट किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछा गया है जी। तो इसका आंसर रहता है सिलेक्शन पैनल। क्या होता है, सिलेक्शन पैन होता है, उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट आपके वर्ड के अंदर आपके क्या किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, डायरेक्टली सीधा हो गया
सिलेक्शन पेन। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है जी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेज का 8 पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का 8.5, ये पॉइंट है 5 इंटू 1 साइज किस पेज का होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो किसका होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो उसमें से होता है ये लेटर्स पेज, लेटर पेज साइज का होता है ये। तो आंसर हो जाएगा, ना तो इसमें A4 होगा, ना B4 होगा, ना B5 होगा, क्या होगा, लेटर पेज के नाम से आएगा इसका आंसर। तो ये किसके अंदर था, लेआउट के अंदर आपको मिलता है ये वाला। ये क्वेश्चन किसके अंदर मिलता है, पेज लेआउट आप पढ़ेंगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेआउट के अंदर देखा जाता है कि साइज, साइज वाले में ऑप्शन में आता है बहुत सारे साइज से रहते हैं आपके, जैसे A4 साइज है, लेटर साइज है, A5 है, 3 A3 है, तो बहुत सारे आपके पेजेस हो सकते हैं। तो वही आपका यहाँ पे क्या कराता है, पेज साइज कराता है, साइज पेज। ठीक है, तो ये इसके अंदर पूछा गया, तो इसका आंसर क्या था, लेटर साइज। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है दूसरा, इसी में से क्वेश्चन है फिर दोबारा पेज लेआउट का ही, तो इसलिए मैंने ये नहीं इरेज किया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 11 नंबर का, A4 साइज जो पेज होता है उसका क्या साइज होता है, ये पूछा गया है कि क्या उसका साइज है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ये बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें, तो ये आपका दूसरे नंबर का इसमें ये दिया है 21 सेंटीमीटर इंटू 2 9 सेंटीमीटर, इसका साइज होता है किसका, A4 साइज का। जो बाय डिफ़ॉल्ट अपना पेजेस चलता है वो कौन सा चलता है, A4 साइज चलता है, तो उसी का ये साइज होता है A4 पेज साइज, ये बाय डिफ़ॉल्ट चलता है। उसका साइज कितना होता है 21 cm इंटू 2 9.7 cm के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर रहेगा 21 सेंटीमीटर इंटू 2 9.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा। ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे गए थे, वो पेज लेआउट के अंदर थे, और पेज को प्रॉपर करने के लिए पेज लेआउट अपन को जाना पड़ता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के क्वेश्चन है, पेज को किस तरीके से प्रिंट देने से पहले इसको पेज को प्रॉपर अरेंज किया जाता है कि पेज हमारे प्रिंटर के अंदर कौन सा पेज रखा है, A4 रखा है कि A3 लिखा है या फिर लेटर साइज है, तो उसी के अनुसार आपको प्रिंट देना होता है, नहीं तो वो प्रिंट आपका सही प्रॉपर नहीं काम करेगा। यहाँ पे आता है कि रूलर दिखाई किस में पड़ता है। जो रूलर होता है, रूलर आप सभी जानते होंगे व्यू के अंदर आता है। तो रूलर का क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर दिया हुआ है लेफ्ट टू टॉप, फिर दिया हुआ है राइट टू टॉप, ठीक है। फिर दिया हुआ है टॉप टू बॉटम। अब ये पूछा जा रहा है कि आपका जो रूलर्स होते हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं, जो रूलर्स हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है। रूलर्स दिखाई देता है लेफ्ट टू राइट में दिखाई देता है, या लेफ्ट टू टॉप में दिखाई देता है, या राइट टू टॉप में, या टॉप टू बॉटम में। तो ये किस में दिखाई देता है, लेफ्ट टू टॉप। तो आप देखते होंगे तो आपका रूलर कहाँ पे दिखाई देता है, पेज के लेफ्ट में, ठीक है। और कहाँ तक दिखाई देता है ये आपका टॉप में। आपने देखा होगा रूलर लिखा रहता है पेज के ऊपर, जैसे पेज आपने देखा होगा तो लेफ्ट साइड में आपका क्या आता है, रूलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पेज होता है, ऐसा पेज है, तो इस साइड आपका दिखेगा। तो यहाँ पे रूलर लिखा होगा, उसके अंदर ऑप्शन होता है, ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पेज के अंदर आपका रूलर आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग शो करेगा।
उसी को बोलते हैं अपन क्या, रूलर बोलते हैं। तो ये किसके अंदर आता है, ओनली लेफ्ट टू टॉप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेफ्ट टू टॉप हो जाएगा। सेकंड नंबर इसका आंसर है लेफ्ट टू टॉप, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा ये वाला, लेफ्ट टू टॉप, ये वाला, ठीक है। तो ये क्लियर आपको सही समझ में आ गया हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट कौन सा नंबर दिया हुआ है, 13वें नंबर का क्वेश्चन है। 13वें नंबर में पूछा है कि सभी पेज में ऑल पेजेस में पूछ रहा है कि हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर, ये पूछा गया है। पेज नंबर किस मेनू में आता है, किस मेनू में आता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, वो पूछ रहा है किस मेनू में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखे गए हैं, फर्स्ट में होम लिखा है, दूसरे में आपका लिखा है इंसर्ट, ठीक है, तीसरा लिखा है पेज लेआउट, ठीक है, चौथा लिखा है मेलिंग। सबसे बड़ी बात आती है कि पेज है, जैसे मान के चलो पेज आपका ये है, तो पेज के अंदर आपका हेडर एंड फुटर एंड पेज नंबर। तो आपकी जो ऊपर इधर लाइन छूटी होती है वो होती है हेडर, नीचे लाइन छूटी होती है उसको बोलते हैं फुटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हेडर, और इस लाइन को बोलते हैं नीचे वाले को, पेज के नीचे वाले को फुटर, और इन्हीं के अंदर आता है पेज नंबर। तो इसी में आप पेज नंबर भी लिख सकते हैं, चाहे आप टॉप पे लिखेंगे तो टॉप पे लिख सकते हैं पेज नंबर को, बॉटम में लिखना है तो बॉटम में आपको पेज नंबर लिख सकते हैं। तो वो आपके ऊपर चॉइस होता है कि कहाँ पे आपको लिखना है, बॉटम में लिखना है या फिर टॉप में लिखना है। तो ये किसके अंदर आते हैं, आपके पेज के अंदर आते हैं। ये चीज़ें ऊपर रहता है हेडर, नीचे रहता है आपका फुटर। तो ये कहाँ पे यूज होते हैं, पेज नंबर हेड पे लेना है तो हेड पे काम करेगा, ठीक है। हेडर मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा होता है पेज का, वो होता है फुटर। तो उस पर लेना है आपको, वहाँ पे भी ले सकते हैं। बट वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस मेनू के अंदर आते हैं, तो ये आपके इंसर्ट मेनू के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, इंसर्ट मेनू के। जब आप इंसर्ट मेनू को पे क्लिक करेंगे तब आपको ये पार्ट मिलेगा आपका हेडर एंड फुटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट मेनू हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सेकंड नंबर का, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 14 नंबर 14। नंबर पूछा है इसमें डेकोरेटिव टेस्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो पूछ रहा है किया जाता है कि आपका डेकोरेट करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें वर्ड आर्ट, दूसरा दिया हुआ है इसमें टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा दिया हुआ है आपका ड्रॉप कैप, और चौथा दिया हुआ है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डेकोरेट मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट को इंसर्ट के अंदर जा करके उसको डेकोरेट कैसे बनाया जा सकता है। तो इसका मेन पर्पस होता है कि किसी भी पेज का क्या बनाते हैं, पेज का फ्रंट पेज बनाते हैं, ठीक है। किसी भी पेज को फ्रंट पेज बनाया, फ्रंट मतलब होता है फर्स्ट पेज किसी भी फाइल का, ठीक है। तो जब हम नई फाइल बनाते हैं, कैसी फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं,
तब ये ज़रूरत पड़ती है पेज के अंदर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो स्कूल का या कॉलेज का ऐसे करके नाम लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं क्या, डेकोरेट। तो उसका आंसर होता है बर्ड आर्ट। फर्स्ट क्वेश्चन के इसमें आंसर ही रहता है। डेकोरेट मीन्स होता है कि बर्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है, क्या लिखा है, बर्ड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, बर्ड आर्ट बोलते हैं। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसी भी बर्ड को इस टाइप में लिखा अपने फॉर्मेट में, ठीक है, उस फाइल का यहाँ पे टॉपिक लिख दिया, क्या होता है, टॉपिक फाइल, ठीक है। यहाँ पे सबमिटेड बाय, यहाँ पे सबमिटेड टू, मतलब जिसको सबमिटेड कर रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, सबमिटेड बाय, और यहाँ पे सबमिटेड टू, जिसको सबमिटेड करना है, ठीक है, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा, उसका नाम यहाँ पे आएगा। तो ये इस तरीके से डेकोरेट किया जाता है, किसी का भी नाम हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे अपना खुद का ही चैनल का नाम ले लिया है, क्या देख लिया यहाँ पे, इस तरीके से मैंने नाम लिख दिया एक डेकोरेट करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या आ गया, अपना एक बर्ड आर्ट बन के आ गया। तो इसमें कलर आप कैसा भी डाल सकते हैं, कलर आप बॉर्डर लाइन दे सकते हैं, तो इस तरीके से वो क्या बन जाएगा आपका बर्ड आर्ट, ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, आपका बर्ड आर्ट कहलाता है। तो वो किसके अंदर जाते हैं, इंसेट के अंदर जाते हैं। इंसेट के अंदर जाने के बाद बर्ड आर्ट में जाना है, ये इंसेट पार्ट के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है, इंसेट पार्ट के अंदर मिलता है। इंसेट पार्ट के अंदर बर्ड आर्ट में जाएंगे तो ये बर्ड आर्ट का एक ऑप्शन खुल के आएगा, उसमें आपको ये टेस्ट पूरा टाइप करना पड़ेगा। कौन सा, जो हमने यहाँ पे अभी टेस्ट डेकोरेट किया है उसी टेस्ट को वहाँ पे वो क्या कर देगा, उसी अनुसार डेकोरेट को चेंज कर देगा। तो ये हमने लिखा यहाँ पे, तो उसी डेकोरेट को कैसा कर दिया अपन ने, उसको चेंजेस कर दिया, तो ये क्या बन गई, अपनी एक डेकोरेट फाइल बन गई, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि डेकोरेट टेस्ट इंसर्ट करके किसका इस्तेमाल किया था, तो वो इस्तेमाल किया था बर्ड आर्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाले पूरे टॉपिक का बर्ड आर्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो आपको फिर मिलेगी। तब तक के लिए आप इन वीडियो को अच्छे से देखते रहें और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला। आप सभी लोग वीडियो को देखते हैं बट लाइक और कमेंट भी करना आपको ज़रूरी है, तभी तो हमें उत्साह बढ़ता है कि आपको सही समझ में आ रहा है और जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको सही प्रॉपर समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ें ज़रूर करना है, एक लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। दो तीन चीज़ें आपको ज़रूर करना है जब आप सब्सक्राइब करके पहले से बैठे हैं तभी आपको वीडियो आपके पास सबसे पहले आती जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और नई नई वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके लिए लाभदायक होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।